लंदन 2024 में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों को साझा किया। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निमंत्रण भी दिया, जो कि फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाला है। इस समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश को एक नए निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में NRI समुदाय से संवाद करते हुए इन बातों को स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे आकर्षित स्थान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों में, कई सारे सेक्टर में आप सबके लिए बड़ी संभावना है और यहाँ तो अभी बड़ी संभावना है कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आकर निवेश करें। तो हमने भी एक क्रम बनाया। वैसे तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारा मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रत्येक संभाग में तो हम कर ही रहे हैं, अब ग्लोबली फरवरी में भोपाल में भी करने वाले। भोपाल में भी पहली बार होगी, सभी संभागों में पहली बार होगी, लेकिन हमने कहा ये करते रहना है। तो अपने प्रदेश के अंदर जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ भी व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना है, उनको भी आमंत्रण देना। मुझे इस बात का संतोष है, आज की स्थिति में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे MOU होकर के प्रदेश में। लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति और मध्य प्रदेश का विकास अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। उनका मानना है कि मध्य प्रदेश की यात्रा की सफलता भारत और ब्रिटेन के बीच और भी गहरे रिश्तों को स्थापित करेगी। चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो जो प्रतिभा है वो आज निखर के सामने आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स में लोग अपना योगदान दे रहे हैं, आर्ट्स में, कल्चर में, सभी जगह लोग भारत के अपना योगदान दे रहे हैं। अब ये जो यात्रा है मोहन यादव जी की, ये है मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की। और मैं जानता हूँ कि भारत के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो यहाँ हैं, वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, पर इसको हमको और स्ट्रक्चर्ड तरीके से और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहा है। 2003 तक राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज कुल 30 मेडिकल कॉलेज हैं और अगले साल 12 और मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे। सीएम ने बताया कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्देश्य से सीएम ने सभी निवेशकों को आमंत्रित किया है और कहा कि मध्य प्रदेश ने विकास के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। प्रदेश के उद्योग सम्मेलनों और संवाद सत्रों से निवेश की रुचि बढ़ रही है। किंग क्रॉस स्टेशन पर हुई मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश सांसदों और उद्योगपतियों से बातचीत की और भारत ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लंदन यात्रा न केवल मध्य प्रदेश के विकास की दिशा को और स्पष्ट करती है, बल्कि ये बताती है कि राज्य अब वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। ये यात्रा ने राज्य के औद्योग, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदमों की पुष्टि की है और फरवरी 2025 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता की उम्मीदें भी बढ़ा दी है। कांग्रेस के सवाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 पर विपक्ष की चिंता, वास्तविक लाभ। क्या समिट से सिर्फ बड़े औद्योगिकों को लाभ होगा या आम आदमी को भी इसका फायदा मिलेगा? नौकरी और रोजगार। पिछले समिट्स के बावजूद बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? किसानों की स्थिति। क्या समिट में किसानों के हित की अनदेखी की जाएगी, जबकि राज्य की जमीनें कृषि के लिए महत्वपूर्ण है? स्थानीय निवेशकों की उपेक्षा। क्या समिट सिर्फ विदेशी निवेशकों के लिए है और छोटे स्थानीय उद्योग के लिए कोई महत्व नहीं मिलेगा? विकास की सच्चाई। सरकार की घोषणाओं का असल प्रभाव क्या है या ये सब सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा? कर्जा ले रहे हैं विदेशों में, इंग्लैंड टूरिज्म पे पूरे अधिकारी और परिवार को ले जाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, इवेंट करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, विज्ञापन देने के लिए कर्जा ले रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और कर्जा ले रहे हैं करप्शन की लूट के लिए। फरवरी 2025 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ मध्य प्रदेश की विकास की नई दिशा तय होगी, लेकिन क्या ये समिट निवेश के वास्तविक अवसर पैदा कर पाएगा?
ये सवाल आगामी समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस इसी बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश की उड़ान अब लंदन तक पहुंच गई है। संभावनाओं से भरे मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं और इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो केवल भारत भर में नहीं बल्कि उसकी कोशिश है कि विदेश से भी मध्य प्रदेश में निवेश हो। और इसीलिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं लंदन में, और लंदन में जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है मध्य प्रदेश को, उससे लगता है कि अब भारत का ये जो दिल है मध्य प्रदेश वो खुलेगा विदेश के लिए भी, और विदेश के लोग यहाँ आकर निवेश करेंगे। कहा भी गया है कि अगर दिल जीत लिया तो देश जीत लिया। इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर निवेश बेहतर ढंग से होता है तो यहाँ देश में भी संभावनाएं खुलेगी। और इसी पर आज हम बहस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो मध्य प्रदेश की उड़ान है लंदन तक वो कितनी सफल होगी, क्या क्या उसके सामने चुनौतियां हैं और जो प्रयास चल रहे हैं वो कैसे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी घटना पर, इस पूरे पहल पर बात करने के लिए बीजेपी की ओर से वाणी अहलुवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है अंबिका शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और क्योंकि व्यापार निवेश की बात है इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक शर्मा जी अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ MP चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत स्वागत करेंगे दीपक जी का भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि पहले तो पहल हुई प्रदेश में, संभागों में, फिर देश में, और अब विदेश की ओर कदम बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। क्या संभावनाएं दिखते हैं और क्या पीछे नीति और नियत है, बताएंगे वाणी जी। वाणी जी, क्या आप रखना चाहेंगी बात, कितनी उम्मीदें हैं, क्या विजन लेकर सरकार चल रही है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, और मोहन जी आपको और समस्त इस डिबेट में भागीदारों जो ले रहे हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये मोहन जी की विराट दृष्टि है और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाया हुआ पथ जी, जिसकी ऊंचाई लगभग, जैसे मोहन जी ने स्पष्ट किया है कि उनके कामों की विराट एक दशा जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। और इस बार मोहन यादव जी ने ये भी कहा है कि मैं अपना होमवर्क पूरा करके आया हूं, इतनी तैयारी से आया हूं। पहले तो इसी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग सब, आप जानते हैं कि हम उन्होंने बहुत वर्षों तक शासन किया है और शोषण भी किया, और ये सब उद्योग, और आपका ना एको हो रहा है थोड़ा सा आवाज, आप अपनी बात रखते रहिए, हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये आर्थिक शोषण था। और आज की विडंबना आप देखिए कि भारतीय मूल के जो वहां निवासी है, NRIs है, वो इतने बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मित्तल जी से मिले हैं मुख्यमंत्री, और उन्होंने स्टील के इंडस्ट्री के ऊपर कुछ चर्चा की है। अब आने वाले दिनों में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेमीकंडक्टर्स की भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं है। उसके ऊपर भी मोहन यादव जी ने चर्चा की है। हीरानंदानी जी से चर्चा हुई थी कि 100 करोड़ का हम निवेश आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हीरानंदानी जी ने जवाब दिया है कि मैंने जितना 25,000 करोड़ का निवेश इको हो रहा है, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य ये है कि उद्योग स्थापित होंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश से बाहर जाएंगे, यहाँ पर आर्थिक उन्नति होगी, और अगर ये इंडस्ट्री सेटअप होती है तो निश्चित रूप से लोगों की भी उन्नति होगी, उनके एक विकास का पथ संचालित होगा। और प्रदेश की ब्रांडिंग हो रही है, और विश्वसनीयता, विकास और पारदर्शिता, ये तीन बहुत अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर
मोहन यादव जी ने वहां बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, आमंत्रण दिया है कि आप भारत के ही लोग हो, आप बाहर जाके एक सक्षम तरीके से बड़े उद्योगपतियों के चेहरे बनते हैं, तो क्यों ना अब देश को वापस उन्नति पथ पे ही है, देश को वापस लौटकर यहाँ पर भी कुछ आप अपनी मातृभूमि में योगदान करें, ऐसा प्रोत्साहित भी किया है और उनको आश्वस्त भी किया है कि मध्य प्रदेश भारत का जो दिल है, वहाँ पर आपको संभावनाएं अपार हैं। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में जिस तक की स्थितियां हैं, सुरक्षा भी है यहाँ और विश्वास भी बन रहा है, इसलिए विश्वसनीयता का एक पैकेज लेकर मुख्यमंत्री लंदन पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं कि वहां के लोगों को ये पसंद आएगा और निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। मैं आऊंगा कांग्रेस के पास, लेकिन उससे पहले दीपक शर्मा जी की ओर चलते हैं और व्यापार उद्योग जगत में इसको लेकर किस तरीके की बातें हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में तो समिट हुई है और उसके बाद वहां से संभावनाएं खुली हैं। विदेश की जो बात हो रही है उसके लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है, बताएंगे दीपक शर्मा जी, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दीपक जी बताइए, ये नई पहल को आप कैसे देखते हैं? व्यापार जगत इसको कैसे लेकर चल रहा है? कितनी उम्मीदें हैं इस तरीके की पहल से? आप सभी को नमस्कार जी। मध्य प्रदेश का प्रमोशन करने के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ कुछ अधिकारी यूरोप के प्रवास पे गए हैं, और मुझे जो एक व्यापार और उद्योग की दृष्टि से दिखता है उसमें रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव करके सेमिनार करके वो यहाँ गए हैं, सम्मेलन करे उन्होंने सब जगह। उसमें ही अभी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट MOU हुआ है, जो कि यहाँ के देशज लोगों का है, स्थानीय लोगों का है, और उसमें एक एस्पिरेशनल मध्य प्रदेश के युवा और उद्यमी निकल के आए हैं। तो इससे सरकार का उत्साहित होना भी स्वाभाविक है, और उसी को लेके देश भर के अन्य स्थानों पे गए। कुल मिला के कोविड के बाद का जो सिनेरियो बना है वो न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, यूरोप और अमेरिका ने चीन से अपना व्यापारिक संबंध थोड़े कम करके दूसरे देशों में वो हल ढूंढ रहे हैं। तो चाइना +1 की एक नीति पूरी यूरोप में और अमेरिका में चल रही है कि उनको सप्लायर जो हैं सामान के अन्य जगह से मिले। तो निश्चित रूप से यूरोप में जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर जर्मनी के लोग भी आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, फ्रांस के लोग भी आ रहे हैं और यूके के लोग भी मिलने आ रहे हैं। विशेषकर जर्मनी और फ्रांस के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, और भारत भी उसी दृष्टि से देखता है। मध्य प्रदेश उसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी यदि कुछ टाई अप होते हैं और मध्य प्रदेश में आते हैं तो उसका बहुत बहुत स्वागत होगा। दूसरे दृष्टि से देखने को ये लगता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने थोड़े विकास में, उद्योग में, टेक्नोलॉजी में अपने आप को थोड़ा पहले पोजीशन कर लिया था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इम्प्रूव कर लिए थे, तो उनको इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट मिला। और आज हम देखते हैं कि हैदराबाद है या बैंगलोर है या पूना है, ये काफी बड़े सर्विस सेक्टर के भी और इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े बन गए। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से इंदौर, पीथमपुर, देवास, ये एक बड़ा क्षेत्र बन पाया था, तो मंडीदीप और भोपाल में थोड़ा स्थिति बनी। पर अब जिस प्रकार का सरकार का फोकस बना है रीजनल कॉन्क्लेव करने के बाद, तो उससे सारी जगह इन्वेस्टमेंट आने की काफी अच्छी संभावना है। मुख्यमंत्री ने वहां जाके मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया, स्कूलों के बारे में बताया कि हम कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। वस्तुतः कोई बाहर का आदमी आ गया तो मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेगा, पर निश्चित रूप से इस प्रकार का मैन पावर यहाँ मिलेगा। जो मैन पावर की प्रॉब्लम पूरे यूरोप में है, उनके पास शिक्षित और ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर नहीं है, भारत में मिलने की पूरी संभावना है। टेक्नोलॉजी वहां से आती है, मैन पावर यहाँ मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिलता है, भूमि यहाँ अच्छी मिलती है, जल यहाँ मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खुद की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसका जो पूरे देश की जो उससे जुड़ाव है, कहीं भी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में पोजीशन में होने के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है उत्पादन के बाद, वो एक बड़ा एडवांटेज होता है। बिजली की उपलब्धता है। मध्य प्रदेश आज जिस तरीके से सब प्रकार की स्ट्रेंथ लिए हुए है, उससे मुझे लगता है कि तकनीकी इनोवेशन साथ वहां का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश आएगा। उससे न केवल उन लोगों को फायदा होगा जो यहाँ आएंगे, बल्कि यहाँ का स्थानीय एंसिलरी इंडस्ट्री होगी, उसका ट्रेड होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैकेजिंग होगी, इनमें बाकी व्यापार मध्य प्रदेश का बढ़ेगा। तो अच्छी संभावना है और अच्छे से अपनी तैयारी से गए। बिल्कुल, आपके पास आएंगे और बातें निकलेंगी तो आपसे और टिप्पणियां लेंगे। चलते हैं कांग्रेस की ओर। 2 महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस के सामने। एक तो
क्योंकि ये विजन एक तरीके से मध्य प्रदेश के विकास का है, इसलिए राजनीति तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर विपक्ष का काम भी है कि वो नज़र रखे कि सही हो रहा है कि नहीं काम। क्या देखते हैं कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी पहल पर अंबिका जी, बीजेपी की कोशिश, नियत, नीति, इन सबको कांग्रेस कैसे देखती है? जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, इस सरकार का जब उद्भव हुआ था और उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो 22 साल का हो गया और 22 साल से सपने सरकार दिखा रही है। औद्योगिक समिट कर रही है, इन्वेस्टर समिट कर रही है, लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर और अभी मोहन यादव तक ये समिट करते जा रहे हैं। जो आज 22 साल का बच्चा हुआ, वो जो 22 साल का उस समय बच्चा था वो 44 साल का हो गया। मानो वो ओवरेज हो गया, किसी का नहीं रहा। जितने भी इनकी इन्वेस्टर समिट हुई हैं अभी तक, वो उनके परिणाम सार्थक परिणाम नहीं निकले, निराशाजनक परिणाम निकले। अब इस निराशा में रहते हुए कांग्रेस पार्टी तो बार बार ये कहती है कि इन इन्वेस्टर समिट के परिणाम तो दिखाइए आप मेहमानों को, उद्योगपतियों को लजीज व्यंजन कराते हो, सरकार का खजाना खाली करते हो, करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकलते, धरातल पर परिणाम आपके दिखाई नहीं देते। अब ये कहेंगे कि विपक्ष का तो रवैया नकारात्मक है। नकारात्मक रवैया नहीं है, कुछ परिणाम दिखना चाहिए, हमारी चिंता ये है। और सभी प्रदेश के जो नौजवान आपसे आशा लगाए बैठे हैं कि यहाँ उद्योग खोलेंगे, हमको रोजगार मिलेगा, उन नौजवानों में भी गहन निराशा का भाव है। लेकिन थोड़ा समय तो लगना चाहिए कि भाई ये इन्वेस्टर मीट हुई, MOU हुआ, फिर निवेशक आएंगे, इतने जल्दी परिणाम की आशा कांग्रेस क्यों करती है? थोड़ा समय तो दीजिए सरकार को। अब और कितना समय चाहिए? 22 साल सरकार बनाए हुए हो गए हैं। 22 साल का समय बहुत काफी समय होता है। चलिए, जायज सवाल है, वाणी जी बताएंगे इसका जवाब। वाणी जी, ये बात हर कोई पूछ रहा है कि भाई ये इस तरीके की चीजें, इस तरीके की कसरत का पहले भी होती रही है, पहले के मुख्यमंत्री ने भी की, अब ये मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। कुछ परिणामजनक क्या है, क्या दिखेगा जो लोगों को हम बता सकें कि भाई ये किया, ये हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जो अंबिका जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, परंतु हर डिबेट में तथ्यों पे नहीं बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बच्चे को बिगाड़ के रखा हुआ था अंबिका जी, उस सही रास्ते पे लाने में कई वर्ष लगे हैं, क्योंकि बिगड़े हुए बच्चे ने आपके सड़क, बिजली, पानी बेहाल किया हुआ था मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज तब थी वो बंद हो गई थी, ताला लग गया था। और आपके जो अभी आपने जो कथन किया है वो आप दीपक शर्मा जी के बयान का तो बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे बिना तथ्यों के बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जैसे हम कागजी पिट्ठू नहीं पाल रहे हैं। कांग्रेस ने तो रिपोर्ट्स बनाई थी, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, टेबल के नीचे दबा के रख दी थी। लागू ये सब चीजें हो रही हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं जब भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में आई है, और हम वही काम आगे लेके जा रहे हैं जो पहले की भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया था। अब कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पर जो फोरम के अध्यक्ष हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अधिक प्रयासों से, इन सब जमीनी प्रेपरेशन से, तैयारी से कुछ समय लगता है और फिर वो इंडस्ट्रीज एक संचालित करने में बिल्कुल हम जमीन पर देख सकते हैं उनका क्या परिणाम होगा। पर हमें इस चीज से बिल्कुल ध्यान नहीं अलग करना चाहिए कि हमारा जो प्रयास है इस सरकार का वो अच्छी जमीन की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, जो बिंदु दीपक जी ने दिए थे मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी, पर एक दो फैक्टर्स और मैं बोलूंगी कि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इसीलिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। दूसरी चीज जो कभी नहीं हुआ कि हम इस राज्य को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर यहाँ से फिनिश्ड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बाहर करेंगे। ये हम एक नवीन दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का हम चेहरा बाहर उजागर कर रहे हैं। वाणी जी की बात आ गई है, जवाब भी आ गया है। एक टिप्पणी ले लेते हैं शर्मा जी से। दीपक जी,
हम इस तरीके के बहस को अगर बढ़ाएंगे तो कांग्रेस भाजपा के पास तो तर्कों की कमी नहीं है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते रहेंगे। व्यापार उद्योग इंडस्ट्री के लिहाज से हम देखें तो हम विदेश में क्या संभावनाएं देखते हैं कि विदेश से निवेश मध्य प्रदेश में किस सेक्टर में ज्यादा आ सकता है और उस पर ध्यान देने की अगर जरूरत हो तो आप सुझाव भी दीजिए और एक विजन भी रखिए कि किन क्षेत्रों के लोग विदेश से यहाँ ज्यादा आ सकते हैं। राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी जैसे बताया था जी, कि जी, कर्नाटक में तो इस समय जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, पर कर्नाटक इतना विकसित हो गया। कुल मिला के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सरकार खुद उद्योग नहीं चलाती, सरकार उसका प्रमोशन करेगी, अपनी सुविधाएं बताएगी, अपनी स्थिति बताएगी कि राज्य में वो क्या क्या दे सकते हैं। और मैंने अंबिका जी आपके पास पहले दीपक जी की बात हो जाए। जी जी बोलिए। 45 से 50% सब्सिडी है सब प्रकार के उद्योग लगाने के ऊपर, और एक उद्योग लगता है तो उससे रोजगार निर्मित होगा, उससे जीएसटी का बढ़ोतरी होती है, उससे आवागमन के साधन बढ़ते हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस सेक्टर खड़ा होता है, मतलब बहुत सारा उसके ऑक्सिलरी चीजें साथ में खड़ी होती हैं। और अभी के हिसाब से हम पूरे देश की तुलना करते हैं तो देश की जो जीडीपी है उस जीडीपी से भी मध्य प्रदेश का जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखे 8% के ऊपर की ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का जो फ्यूचर दिख रहा है वो बहुत सारे राज्य स्टैग्नेशन पे। किस सेक्टर में ज्यादा फ्यूचर दिख रहा है आपको? जी, किस सेक्टर के लोग ज्यादा यहाँ? आपका एक बड़ा यहाँ मध्य प्रदेश में फार्मास्यूटिकल है और फार्मास्यूटिकल की डिमांड ग्लोबली होती है, तो वहाँ उसमें सेक्टर में हो सकता है। दूसरा जर्मनी के कुछ लोगों ने जैसे मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, अब उसको फोकस कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक नया ऑटोमोबाइल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सारे के सारे वाहन जो हैं वो सब डीजल पेट्रोल से जाके हाइड्रोजन बेस्ड या ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ईवी में टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली जर्मनी की काफी विकसित है। वहाँ के कुछ लोग इस प्रकार के यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हो सकते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि यदि सेंट्रल लोकेशन पे इस प्रकार का ऑटोमोबाइल का कोई बड़े कारखाने आते हैं तो उनको देश भर में सामान पहुंचाना भी शुरू होती है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ट्रैक्टर्स के मामले में बहुत बड़े यहाँ पर कारखाने लगे हुए हैं पहले से। पीथमपुर में बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का क्लस्टर है, मंडीदीप के पास भी यहाँ पर बड़े वॉल्वो आई हुई है, आइशर आई हुई है। तो एक ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और वहां पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जर्मनी में है। इसी प्रकार से फ्रांस में भी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो यहाँ आ सकती हैं, के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट फार्मास्यूटिकल में लग रहा है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लग रहा है, ईवीज में लग रहा है, जो अट्रैक्ट होकर आ सकता है। और उनका डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंडस्ट्री लगने के साथ उनको यूरोपियन मार्केट भी पूरा इस तरीके से मिलेगा। बिल्कुल, तो कई संभावनाएं हैं। और अंबिका जी से भी समझ लेते हैं। अंबिका जी देखिए, यहाँ पर स्थितियां ये है कि मैन पावर है, संसाधन है, स्थान है, बिजली और पानी दोनों अब यहाँ उपलब्ध हो गया है। ऐसे में संभावनाओं को टटोलना तो पड़ेगा, पर विपक्ष केवल इस नजरिए से इस सारी चीज कवायद को ना देखे कि भाई कौन कितना किस पार्टी का है, किस पार्टी के लोग ने ये पहल की है, इस वजह से ना देखते हुए कुछ सुझाव है अगर विपक्ष के तो जरूर दे। देखिए, विपक्ष का नकारात्मक रवैया जरा भी नहीं है। बड़ी विनम्रता से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रदेश में व्यापक संभावनाएं उद्योग की हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम उद्योगपतियों को रिझा नहीं पाते हैं, उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अभी 22 साल तक हम लोगों के प्रयास निरर्थक साबित क्यों हुए? ऐसी कोशिश करना चाहिए। कहीं कोई अगर गड़बड़ियां हैं, प्रशासन में कहीं कोई दिक्कत है या शासन स्तर पर कहीं कोई दिक्कत है, जो दिक्कत का सामना उद्योगपति करता है या जिसके उसके अनुभव हैं, कटु अनुभव हैं कि ये अनियमितताएं वहां पर व्याप्त हैं, इस वजह से वो अपना मानक नहीं बना पा रहा है, तो इन तमाम दिक्कतों को दूर करना चाहिए सरकार को। और एक खुले मन से जो एक भ्रष्टाचार भी व्याप्त है प्रशासन में और शासन में, इससे भी मुक्त होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर समिट को सफल करना चाहते हो, उद्योग लगाना चाहते हो, औद्योगिक राज्य बनाना चाहते हो, तो यह बहुत आवश्यक है कि आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीति साफ हो और आपके निष्कर्ष अच्छे निकलें, और आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रयास करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस भी चाहती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को, जो युवा भटक रहा है रोजगार की तलाश में, उसको रोजगार मिले। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने अच्छा सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही, एक तो भ्रष्टाचार जैसी स्थितियों से निपटा जाए, और जो चीजें पहल हो रही है उसका कुछ ना कुछ तो असर दिखना चाहिए। वाणी जी, आखिरी के एक आध मिनट में आप अपनी बात खत्म कर पाए तो इन दोनों सुझावों को भी शामिल करिए, खारिज मत करिए सिरे से, क्योंकि कुछ ना कुछ सच्चाई विपक्ष ने कही है उसमें भी हो सकती है। देखिए, गलतियों से सीखना
ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। परंतु जो यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रयास है, अभी जो उनके साथ की टीम का अनुभव है, जो वो एक रोड मैप बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक पहल है, प्रदेश को उन्नति के पथ पर लेके जाने की पहल है। और मुझे ऐसे लगता है कि निरंतर ये नवाचार मध्य प्रदेश का रूप स्वरूप ही नहीं बदलेंगे, परंतु हम एक औद्योगिक राज्य के रूप में आने वाले वर्षों में पहचान बने, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बिल्कुल, और यही कामना सभी करते हैं, और अच्छे से अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए सभी नजर रखेंगे। मीडिया की ओर से हम नजर रखेंगे, कांग्रेस विपक्ष की नजर रखेगी, और सत्ता पक्ष प्रशासन आपके पास है तो प्रशासनिक तौर पर आप भी नजर रखिए ताकि मध्य प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ सके। तभी कहलाएगा हमारा एमपी का जो लक्ष्य है 2.0 सफल होगा और लंदन की ओर हमारी उड़ान हमें देखने को मिलेगी। इस फाइनल नोट पर आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अंबिका शर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।